जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। श्रावण मास आरंभ हो रहा है। श्रावण मास परम पवित्र मास है। इस बार का श्रावण मास जो आरंभ हो रहा है वह प्रीति योग में आरंभ हो रहा है, श्रवण नक्षत्र में आरंभ हो रहा है, आयुष्मान योग में आरंभ हो रहा है, कौलव करण में आरंभ हो रहा है। तो इस मास का बड़ा महत्व है। इस वर्ष जो श्रावण मास आ रहा है वह सर्वार्थ सिद्धि योग लेकर के आ रहा है, और इस वर्ष का जो श्रावण मास है वह सभी के लिए कल्याणकारी होने वाला है। अब आपको यह जानना है कि इस श्रावण मास में आप कैसे शिव जी की आराधना करें, शिव जी को प्रसन्न करें और शिव जी आपकी मनोरथ कामनाओं को सिद्ध करें। अब देखिए, मूल बात इस श्रावण मास की जो है कि सोमवार से आरंभ होकर के सोमवार को ही समापन हो रहा है। तो यह सर्वश्रेष्ठ योग बन रहा है। इस सर्वश्रेष्ठ योग में समस्त 12 राशि वाले जातक अपने अपने क्रमानुसार कैसे शिव जी की आराधना करें, कैसे शिव जी को प्रसन्न करें, अपने घर में रह करके मंदिर में जा कर के क्या क्या आराधना करें, क्या क्या पूजा करें, कैसे कैसे जप स्मरण करें, कैसे कैसे शिव जी की आराधना करें, यह पूरी जानकारी मैं आपको इस एपिसोड के माध्यम से प्रदान करूंगा। अब देखिए कि 12 राशियां हैं और 12 ही मास हैं। तो मूल जो मास है वह श्रावण मास है। श्रावण मास जो है वह शिव जी का मास है। इसमें प्रकृति भी अपना स्वरूप बदलती है। आप देखिए, इसमें जो है वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु के पश्चात पूरी सृष्टि में हरा भरा हो जाता है, पूरी सृष्टि हरियाली हो जाती है और समस्त जगह रोमांचित होने लगती है। हर व्यक्ति जो है खुश और प्रसन्न होने लगता है। हर व्यक्ति के अंतर्गत एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए श्रावण मास में जो भी आराधना की जाती है, जो भी सेवा की जाती है, जो भी पूजा की जाती है, जो भी अनुष्ठान किए जाते हैं, जो भी व्रत किए जाते हैं, उनका बड़ा महत्व होता है और उसके माध्यम से आपको प्रतिफल श्रेष्ठ प्राप्त होता है। एक पूजा होती है सकाम पूजा होती है और एक पूजा होती है निष्काम पूजा। अब देखिए, कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें कैसे पूजा करना है यह जानकारी नहीं होती है, क्योंकि आपकी मनोकामनाएं तो बहुत सारी है। कोई ऋण से परेशान है, कोई शत्रु से परेशान है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी के घर में क्लेश है, कोई रोगी है। अनेक अनेक प्रकार की व्याधियां किसी न किसी मनुष्य के जीवन में अवश्य होती है। अब आपको यह जानना है कि इन सब व्याधियों से यदि अगर आप ग्रसित हैं और यदि व्याधियों से ग्रसित नहीं भी हैं, तो व्याधियां आपके जीवन में नहीं आए तो आप कैसे नियमित रूप से आराधना करें। तो आपके लिए यह श्रावण मास शुभ मास के रूप में परिवर्तित हो जावे। अब देखिए, मैं आपको क्रमानुसार बताऊंगा कि आपको हर सोमवार के दिन भगवान की कैसे आराधना करना है। कि शिव जी की पूजा में हल्दी का उपयोग कदापि इस समय पे नहीं करें। एक केतकी का फूल आता है, केतकी के फूल का उपयोग कदापि नहीं करें। तामसिक भोजन का त्याग करें। इस पूरे श्रावण मास में तामसिक भोजन से दूरी बनाएं, ताकि इस श्रावण मास में आप जो भी पूजन करें, अर्चन करें, व्रत करें, अनुष्ठान करें, तो वह आपके लिए सर्वदा सुखदायी होए, फलदायी होवे। इन वस्तुओं का त्याग करें। हो सके तो पूरे मास व्रत करें। यदि अगर आपका शरीर आपको आज्ञा देवे तो व्रत कैसे करें? एक समय भोजन और एक समय फलाहार, ऐसा व्रत करें पूरे मास पर्यंत। 22 जुलाई से आरंभ हो रहा है और 19 अगस्त तक चलेगा। इसमें 2 प्रदोष आएंगे, एक शिवरात्रि आएगी। हर महाशिवरात्रि आती है, तो इस माह जो शिवरात्रि आएगी वो मास शिवरात्रि जो है वह आ रही है 2 अगस्त को। तो
तो उस दिन जो है विशेष शिव की आराधना करना है। तो विशेष आराधना क्या करना है, तो उस दिन भगवान शिव जी को जल, दूध, शहद और बिल्वपत्र और साथ में खीर का भोग लगाना है। तो इस शिवरात्रि के दिन, इस मास शिवरात्रि के दिन आपकी समस्त मनोरथ कामनाएं पूर्ण होगी। अब मैं आपको क्रमानुसार बताऊंगा कि आपको प्रत्येक सोमवार को क्या क्या अर्पण करना है, क्या क्या अर्पण करने से आप रोग से, शोक से, व्याधियों से और समस्त दुराचारों से कैसे बच सकते हैं, कैसे आपके जीवन में उन्नति आ सकती है, आपके जीवन में प्रकाश आ सकता है, कैसे आपका पद बढ़ सकता है, कैसे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। प्रथम सोमवार के दिन आप क्या करिए, प्रथम सोमवार के दिन भगवान शिव जी को दूध, जल, बिल्वपत्र तो हर सोमवार को ही चढ़ाना है। इस दिन भगवान शिव जी के लिए आप विशेष रूप से कच्चा दूध लीजिए, उसमें शहद को मिलाइए, अच्छे से मिला करके भगवान शिव जी को अर्पण करिए। यह क्रम आपको प्रथम सोमवार को करना है। अब देखिए, जो शिव जी की आराधना है वह बड़े मन से करिए, बड़े योग से करिए, मन में यह भाव ला करके करिए कि मेरा कार्य अवश्य होगा, भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे और मेरी मनोरथ कामनाओं को सिद्ध करेंगे। इस भाव से पूजन करिए, निश्चित लाभ प्राप्त होगा। अब द्वितीय सोमवार को भी आपको भगवान शिव जी को दूध, जल, बिल्वपत्र अर्पण करना है। साथ में आपको विशेष रूप से अक्षत अर्पण करना है। अक्षत मतलब चावल, जिनको साधारण भाषा में चावल कहा जाता है। अक्षत मतलब जिसमें क्षति नहीं होवे। पूर्ण चावल लीजिए और ऐसा हाथ करके उस हाथ में चावल को रखिए और जितने हो सके आपने, जितनी शक्ति, जितनी श्रद्धा बने, अक्षत भगवान को इस प्रकार से अर्पण कर दीजिए। तो भगवान शिव जी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर निश्चित बनेगी। शिव जी की आराधना करने से समस्त शोकों का नाश होता है, समस्त रोगों का नाश होता है, समस्त व्याधियों का नाश होता है। तृतीय सोमवार को क्या करें, तृतीय सोमवार के दिन दूध, जल, बिल्वपत्र, पुष्प अर्पण करें। साथ में चावल की खीर बनाएं। खीर किसी नौकर चाकर से नहीं बनवाएं, किसी दुकान से नहीं खरीदें, स्वयं बनाएं, नियमित रूप से बनाएं, श्रद्धापूर्वक बनाएं, स्वच्छता से बनाएं और किसी सुंदर पात्र में भगवान शिव जी को खीर का भोग लगाएं। तो तृतीय सोमवार के दिन खीर का भोग लगाने से आपके जीवन में विशेष धन की प्राप्ति होगी और आप धनवान बनेंगे। अब है चतुर्थ सोमवार को क्या करें कि भगवान शिव आपके ऊपर अनंत कृपा बरसाए। तो चतुर्थ सोमवार को आप जो है दूध, जल, बिल्वपत्र, पुष्प के साथ में नाग केशर अर्पण करें। नाग केशर आपको बाजार में प्राप्त होगी, लौंग जैसी आती है, ले करके 5 नाग केशर अवश्य रूप से भगवान शिव जी को अर्पण करें। साथ में गन्ने का रस अवश्य रूप से अर्पण करें। यह क्रम चौथे सोमवार को करें। देखिए, चौथे सोमवार को यदि क्रम यह करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जटिल से जटिल रोगों का निवारण होगा और शिव जी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनेगी। अब शिव जी की आराधना करने में हमें किन किन विशेष सावधानियों को ध्यान रखना है। जब भी आप शिव जी की आराधना करें, शिव जी की पूजा करें, श्रावण मास में, अन्य किसी भी मास में, तो आप ध्यान रखिए कि आपके जो वस्त्र हैं वह एक तो पूर्णतः स्वच्छ होना चाहिए, धुले हुए होना चाहिए
जब भी आप देवालय में जाएं, पूजन अर्चन के लिए जाएं, तो आप शुद्ध और पवित्र अवस्था में जाएं और हो सके तो आप सफ़ेद वस्त्र धारण करें। यदि अगर संभव हो सके तो सफ़ेद वस्त्र पहन करके शिव की आराधना करें, तो निश्चित रूप से शिव जी की पूजा आपके लिए विशेष फलदायी होगी। अब देखिए 5वां सोमवार आता है, पर देखिए क्या है कि लोगों को लगता है कि शिव जी की आराधना केवल सोमवार को ही फलदायी होती है, पर ऐसा है तो सही, पर ऐसा सर्वथा सही भी नहीं है। मूलतः यदि शनिवार को भी शिव की आराधना की जाए तो भी बहुत फलदायी होती है। तो जितने भी श्रावण मास में शनिवार आएंगे तो उनमें आपको क्या करना है, उनमें आपको प्रत्येक शनिवार को आपको शिव जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक लगाना है। शुद्ध घी का दीपक यदि हो सके संभव शाम के समय, प्रदोष काल के समय लगाएं। जितनी जितनी आराधनाएं बताई गई है, सभी आराधनाओं में जब भी आप पूजन करें तो निरंतर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहें, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। अब 5वें सोमवार को क्या करना है, तो 5वें सोमवार जो को यह करना है कि 5वां सोमवार श्रावण का आखिरी सोमवार होगा। इसके दिन ही श्रावण का समापन होगा, तो इस दिन आपके लिए विशेष आराधना करना है। भगवान शिव जी के मंदिर में जाइए। यदि मंदिर में नहीं जा रहे हैं तो आपके स्वयं के निज निवास पर अगर शिवलिंग है तो उसका अच्छे से पूजन करिए, जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर पूरा पंचामृत बनाइए। पंचामृत भगवान को अर्पण करिए, भगवान को अच्छे से स्नान कराइए। पश्चात भगवान को जो है चंदन का, गुलाब का इत्र अर्पण करिए, चंदन अर्पण करिए, भगवान को चंदन से लेपन करिए, भगवान को बिलपत्र चढ़ाइए, शमी पत्र चढ़ाइए, आंकड़े का पुष्प चढ़ाइए और भगवान की विशेष आराधना करिए। भगवान को पंचामृत और मिष्ठान्न का भोग लगाइए और एक पान के ऊपर लौंग, इलायची और सुपारी रख करके ऐश्वर्य की कामना से अर्पण करिए। ऐश्वर्य मतलब मेरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, संसाधन सभी चीज़ें आए। सुख आएगा, शांति आएगी, समृद्धि आएगी और संसाधन आएंगे, तो आपका जीवन स्वर्ग के समान हो जाएगा। निश्चित रूप से यह श्रावण मास आपके जीवन में श्रेष्ठ मास के रूप में आएगा। अब देखिए कि श्रावण मास में 2 प्रदोष भी आएंगे। 2 प्रदोष आएंगे तो प्रदोष का भी बड़ा महत्व है। कई लोग प्रदोष का व्रत भी करते हैं। तो एक प्रदोष आ रहा है 1 अगस्त को, दूसरा प्रदोष आ रहा है 17 अगस्त को। तो इस दिन भगवान की विशेष आराधना करना है। तो क्या आराधना करना है, तो प्रदोष काल शाम को 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में इस श्रावण मास में जितना अधिक से अधिक हो सके आप ओम नमः शिवाय का जप करिए, है ना। और साथ में भगवान शिव जी के मंदिर में कोई भी एक फल अर्पण करिए। यदि मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही भगवान को फल अर्पण करें, और यदि वह भी नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को एक फल दान करें। इससे निश्चित रूप से इस श्रावण मास में जो प्रदोष आ रहे हैं वह भी आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी बनेंगे। ओम नमः शिवाय यह मंत्र है, इस मंत्र का ही जाप करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो हक खा जाते हैं। तो इस कारण से उस मंत्र का प्रतिफल भी श्रेष्ठ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए पूर्ण मंत्र का उच्चारण करिए, ओम नमः शिवाय। यह श्रावण मास आपके जीवन में शुभ मास बनकर के आएगा और भगवान शिव, भगवान महाकालेश्वर आपके ऊपर अनंत कृपा करेंगे।
आप इस नियम से आराधना करिए, आपकी समस्त मनोरथ कामनाएं पूर्ण होगी। और एक दिन हम जो है रुद्राभिषेक पूरा विधिवत रूप से कराएंगे, वह आप स्वयं भी अपने घर से कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।